हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और बड़े ही शानदार तरीके से अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। और इस सेशन में क्या होने वाला है तो मैं पहले बता दूं आपको कि हमारे इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की क्लास मिल रही है। इसी टर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लास और मिलेगी जो कि रीजनिंग की होगी। तो आज का ये सेशन आपको रीजनिंग क्या होगा, इसमें रीजनिंग को हम उसी तरीके से पढ़ रहे होंगे जिस तरीके से मैथ को पढ़ रहे थे। यानी मैथ्स में हम हर टॉपिक को बेसिक से लेकर हाई तक जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे थे सारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ रहे थे। सेम टू सेम यहाँ भी हम टॉपिक वाइज पूरी रीजनिंग कवर करेंगे और टॉपिक में जितने भी बेसिक से हाई तक जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उन कॉन्सेप्टों पर डिपेंडेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस एक साथ चलेगा पूरे सेशन में। तो ये भी सेशन आपको बहुत ही शानदार और जानदार रहेगा आपके लिए और डेफिनेटली आपके आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही मदद मिलेगी। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दो या रेलवे का एग्ज़ाम दो, पुलिस का एग्ज़ाम दो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेली करंट अफेयर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट बिना किसी पे के आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर पढ़ सकते हो। इसलिए आप सबसे यही कहूँगा कि जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं वो सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाले नए वीडियो का, नए सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि डेली आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी रीजनिंग की क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी डेली करंट अफेयर की क्लास और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको मैथ की क्लास। किसी लेवल का पढ़ना चाहते हो हर लेवल की क्लास आपको मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के सेशन में। तो जैसे मैंने बताया कि ये पहली क्लास है रीजनिंग की और रीजनिंग में पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उन कॉन्सेप्टों पर आधारित क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तो देखिए कोडिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो कोडिंग का मतलब होता है, यानी कोडिंग का मतलब है कि जैसे हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो शब्द के दो मतलब होते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी शब्द लिखा, मैंने लिखा लाइक, LIKE लाइक, और इन्हीं लेटरों से, इन्हीं शब्दों, इन्हीं अक्षरों का यूज करके मैंने लिख दिया EKLI। अब देखिए यही लेटर लाइक में है और यही लेटर EKLI में मैंने लिखे। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि लाइक जो शब्द बना ये कैसा है, मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, यानी यह लाइक का एक अर्थ हो गया तो ये अर्थपूर्ण शब्द हो गया। लेकिन EKLI कोई ऐसा मीनिंग ही नहीं होता, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये अर्थविहीन है, ये अर्थपूर्ण नहीं है, अर्थविहीन है। तो देखिए उन्हीं अक्षरों से मैंने लाइक बनाया, उन्हीं अक्षरों से EKLI बनाया। लाइक था अर्थपूर्ण शब्द लेकिन EKLI अर्थहीन था और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोडिंग। यानी इसी प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है कि अगर किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार हम अर्थविहीन में बदल देते हैं तो इस प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोडिंग। समझ गए कोडिंग का क्या मतलब है? तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन में बदल देना कोडिंग कहलाता है। और ये कोडिंग कई टाइप की होती है। अब कोडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होता है अक्षर कोडिंग,
अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग, आगे वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, रीअरेंजमेंट कोडिंग, मिक्स कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, कई टाइप की कोडिंग होती है। तो हमें हर टाइप के कोडिंग के क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनके कॉन्सेप्ट सीखने हैं और सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। तो हम क्रम बाय क्रम चलेंगे। तो पहले अक्षर कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद संख्या कोडिंग, फिर मिक्स कोडिंग, अदर क्वेश्चन सभी हम हर टाइप के कोडिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अक्षर कोडिंग के क्वेश्चनों पर। अक्षर कोडिंग के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी कोड भाषा में स्माइल को QKLNG तथा रॉक्स को PMFMU लिखा जाता है तो राइट को कैसे लिखा जाएगा। यानी SMILE का कोड बनाया है QKLNG और रॉक्स का कोड बनाया है PMFMU। तो आपको राइट का कोड बताना है RIGHT। राइट का कोड क्या बनेगा। तो मेरी सुनिए, पहले देखिए आपको ये क्या पढ़ रहे हैं, हम लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं यानी अक्षर कोडिंग पढ़ रहे हैं। अक्षर कोडिंग में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो लेटर होंगे या जो शब्द होंगे वो अंग्रेजी के होंगे। किसके होंगे, अंग्रेजी में लिखे होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे, शब्द होंगे, तो उन शब्दों में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला जो A से लेकर Z तक होती है उसकी प्लेस वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, रटा रहना चाहिए। जैसे A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, ऐसे X 24, Y 25, Z 26, यानी 26 लेटर होते हैं टोटल A से लेकर Z तक। इनकी प्लेस वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। J 10 पर, K 11 पर, M 13 पर, L 12 पर, T 20 पर, S 19 पर, Q 17 पर। ये आपको याद रहने चाहिए मौखिक। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, मैं पहले बता रहा हूँ A से लेकर Z तक सारे के अक्षर वैल्यू, ठीक है। एक ये याद करना है। दूसरा आपको याद रखना है विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर, अब विपरीत अक्षर क्या होता है। विपरीत अक्षर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी विपरीत अक्षर। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है वो बाएं से दाएं होती है, बाएं से दाएं। ये A बाएं से पहला अक्षर होता है और Z दाएं से पहला अक्षर होता है। तो A के विपरीत क्या हो गया, Z हो गया, या Z के विपरीत क्या हो गया, A हो गया। यानी बाएं तरफ का पहला अक्षर उसके विपरीत होगा दाएं तरफ का पहला अक्षर, यानी A और Z। ऐसे B और Y ये भी क्या हो गए, विपरीत हो गए एक दूसरे के, ठीक है। B Y भी विपरीत हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से या तो A Z B Y ये आपको याद हो, या अगर याद नहीं है तो एक तरीका सीख लो, एक मेथड सीख लो कि अगर किसी अक्षर का आपको विपरीत निकालना है तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये अगर आपको विपरीत अक्षर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। क्योंकि आपको अगर किसी का विपरीत निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको L का विपरीत चाहिए। किसका चाहिए, L का विपरीत। L का विपरीत चाहते हो तो क्या करना है आपको, 27 में से L की प्लेस वैल्यू घटा दो। L कितने पर आता है, 12 पर। तो L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 27 में से 12 घटा दो, क्या आएगा, 15। और 15 पर कौन सा अक्षर आता है, O आता है। तो हमें पता चल गया कि L के विपरीत अक्षर क्या होगा, O होगा, O। अब किसी का भी निकालना हो, ये 27 में से ही घटाना है, किसी का विपरीत निकालना हो। मान लीजिए S का विपरीत चाहिए आपको, S का विपरीत, S का विपरीत अक्षर। तो S की प्लेस वैल्यू होती है 19। तो आप क्या करेंगे, 27 में से 19 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और 8 पर क्या आता है, H आता है। तो S के विपरीत क्या हो गया, H हो गया। बात समझ गए या नहीं समझ गए, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है।
तो बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। दूसरा, विपरीत अक्षर निकालना आना चाहिए, कैसे हम किसका विपरीत निकालते हैं। सीधा सा मतलब है कि 27 में से जिस अक्षर का विपरीत बताना है उसकी प्लेस वैल्यू को घटा देते हैं तो उसका विपरीत वाला अक्षर आ जाता है। समझ गए? ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो समझ लेना रीजनिंग का 50% हिस्सा आपको कवर है। रीजनिंग 50% आपको चुटकियों में कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि अक्षर वाले क्वेश्चन यानी अंग्रेजी वर्णमाला के वाले क्वेश्चन इस रीजनिंग के पूरे सिलेबस, जो रीजनिंग का जो सिलेबस है उसके 50% में इनका यूज होता है, अंग्रेजी वर्णमाला वाले। इसलिए अगर ये अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद है तो आप ये समझ लो 50% रीजनिंग तो यूँ उड़ा दोगे चुटकियों में। समझ गए? अब यहाँ भी लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ भी इसका यूज होता है इनके लेटर की प्लेस वैल्यू का। जैसे S19 पर होता है, M 13 पर, I 9 पर, L 12 पर, E 5 पर। इधर इसका कोड Q 17, K 11, L 12, N 14, G 7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये R 18, O 15, C 3, K 11, S 19, इधर P 16, M 13, F 6, M 13, U 21। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या लॉजिक लगा है, इनकी प्लेस वैल्यू से ही पहचान पाओगे क्या लॉजिक लगा है। जैसे S 19 था और इधर ये 17 हो गया तो 2 माइनस, 13 था 11 हो गया 2 माइनस, 9 था 12 हो गया 3 प्लस, 12 था 14 हो गया 2 प्लस, 5 था 7 हो गया 2 प्लस। यानी लॉजिक तो कहीं ना कहीं तक हमें मिल गया कि पहले दोनों अक्षरों में 2 2 माइनस, तीसरे अक्षर में 3 प्लस और चौथे और पाँचवें अक्षर में 2 2 प्लस। हालांकि और कंफर्म करना है तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये 18 से 16 हो गया, इसका मतलब यहाँ 2 माइनस हो गया, क्या हो गया 2 माइनस हो गया। ये 15 से 13 हो गया, यहाँ भी 2 माइनस हो गया। 3 से 6 हो गया 3 प्लस हो गया। 11 से 13 हो गया 2 प्लस हो गया। 19 से 21 हो गया 2 प्लस हो गया। यानी लॉजिक कंफर्म हो गया कि पहले और दूसरे अक्षर में 2 2 माइनस, तीसरे अक्षर में 3 प्लस, चौथे और पाँचवें अक्षर में 2 2 प्लस। तो यहाँ भी यही लॉजिक है, यहाँ लगा दो कि पहले और दूसरे अक्षर में 2 2 माइनस, तीसरे अक्षर में 3 प्लस, चौथे और पाँचवें अक्षर में 2 2 प्लस। तो R में से 2 माइनस करेंगे, यानी R 18 पर होता है, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, 16 पर आता है P। I में से 2 माइनस करेंगे तो G, और G में 3 प्लस करेंगे तो J, और H में 2 प्लस करेंगे तो J, और T में 2 प्लस करेंगे तो V। कोड बन जाएगा PGJJB, PGJJB। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। लेटर की प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करना है। जितने भी अक्षर होंगे अंग्रेजी में उनकी प्लेस वैल्यू याद है तो आप लॉजिक आसानी से पकड़ सकते हो कि क्या मेथड लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। क्वेश्चन RISKY रिस्की को लिखा गया है QGPGT, ठीक है, और बोल्ड को लिखा गया है AMIZ। तो उसी तरीके से ट्रिक को कैसे लिखा जाएगा, TRIC को कोड बताना है। करिए वही 18 9 19 11 25, इधर कोड Q का 17, G 7, P 16, 7 20। तो R से यानी R 18 था 17 हो गया यानी 1 माइनस, 9 था 7 हो गया 2 माइनस, 19 था 16 हो गया 3 माइनस, 11 था 7 हो गया 4 माइनस, 25 था 20 हो गया 5 माइनस। यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 लेटर हैं तो 5 ही यहाँ पर माइनस किया है, कंटिन्यूस माइनस होता है। जैसे यहाँ भी देख सकते हो आप, ये 2 पर, ये 15 पर, ये 12 पर और ये 4 पर। तो यहाँ ये 1, ये 13, ये 9 और ये 26। तो देखिए 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, 15 में से
2 माइनस किया 13 आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस और यहाँ 4, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आ गया, और 4 में से 4 माइनस किया तो 0 यानी 26, क्योंकि लेटर टोटल कितने होते हैं 26, तो 4 और 4 माइनस कर देंगे 0, 0 पर तो कुछ होता नहीं, तो इसका मतलब 26 आएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए कि लेटर टोटल 26 होते हैं, तो 26 में पहले डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 जोड़ दीजिए, तो 26 और 4 30, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 26 बचेगा। कैसे? तो ऐसे यहाँ पर कर दो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस और 5 माइनस, तो टी में से 1 माइनस करेंगे यानी टी 20 पर होता है, 20 में से 1 माइनस होगा 19, 19 पर आ जाएगा एस। आर में से 2 माइनस आर 18 पर, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, 16 पर पी। और आई में से 3 माइनस आई होता है 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 6 पर एफ। सी होता है 3 पर, 3 में से 4 तो माइनस होंगे नहीं, तो आप 26 जोड़ देंगे पहले 3 में 26 जोड़ेंगे तो 29, 29 में से 4 घटाएंगे तो 25, 25 पर आता है वाई। ठीक है, और के होता है 11 पर, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, 6 पर होता है एफ। तो ये कोड बन जाएगा SPF YF, SPF YF, SPF YF, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। समझ गए? बढ़े नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल को KLOPDO लिखा गया है, नॉर्मल NORMAL को लिख दिया गया KLOPDO, और सिंपल को SIMPLE को लिख दिया गया PFJSOH। तो आपको प्लीज़ को लिखकर बताना है PLEASE, इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो वही तरीका अप्लाई करेंगे कि प्लेस वैल्यू रखेंगे 14, 15, 18, 13, 1 और 12। इधर ये 11 हो गया, ये 12, 15, 16, 4 और 15। तो लगाते हैं, जैसे 14 से 11 हो गया तो यहाँ तो 3 माइनस है, 15 से 12 हो गया तो यहाँ भी 3 माइनस है, 18 से 15 हो गया तो यहाँ भी 3 माइनस है, 13 से 16 हो गया तो अब यहाँ 3 प्लस हो गया, 1 से 4 हो गया 3 प्लस हो गया, 12 से 15 हो गया 3 प्लस हो गया। तो ये यहीं से समझ में आ गया कि पहले 3 लेटर में 3 3 माइनस किया गया और लास्ट वाले 3 लेटर में 3 3 प्लस किया गया, क्योंकि टोटल 6 लेटर हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 प्लस, ये 3 प्लस और 3 प्लस। तो कोड बनेगा इसका, देखिए कोड बन जाएगा 16 में से 3 घटाएंगे 13, 13 पर एम आता है, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 पर आई आता है, और 5 में 3 घटाएंगे 2, 2 पर बी आता है, और 1 में 3 जोड़ देंगे 4, 4 पर डी आता है, एस में यानी 19, 19 में 3 जोड़ देंगे 22, 22 पर वी आता है, और 5 में 3 जोड़ देंगे 8, 8 पर एच आता है। तो क्या बन जाएगा MIBDVH, MIBDVH, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि अगर कंटेंट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और तरीके समझ में आ रहे हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशन को KDQLRK लिखा गया है, नेशन NATION को लिखा गया है KDQLRK। ठीक है, और प्राउड को PROUD, प्राउड को NPRXB लिखा गया है। तो क्यून को क्या लिखा जाएगा? QUEEN, क्यून को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए नेशन में N14, A1, T20, I9, O15, N14, और इधर K11, D4, Q17, L12, R18 और K11। तो यहाँ 14 से 11 हो गया यानी 3 माइनस हो रहा है, 1 से 4 हो गया 3 प्लस हो गया,
20 से 17 हो गया 3 माइनस हो गया, 9 से 12 हो गया 3 प्लस हो गया, 15 से 18 हो गया 3 प्लस हो गया, 14 से 11 हो गया 3 माइनस हो गया। तो यानी -3 +3 हुआ है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं हुआ है। देखिए पहले -3 हुआ, फिर +3, फिर -3, फिर +3, अब फिर +3 और -3। ये क्या हुआ? यानी +3 -3 तो हो रहा है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं हो रहा। तो एक बार यहाँ कंफर्म करते हैं कि यहाँ कैसे हुआ है। जैसे P 16 है, R 18, O 15, U 21 और D 4, इधर N 14 और P 16, R 18, X 24 और B 2। तो यहाँ पर 16 से 14 हुआ तो 2 माइनस हो रहा है, 18 से 16 हुआ तो यहाँ तो 2 माइनस हो रहा है, 15 से 18 हो गया तो 3 प्लस हो रहा है, 21 से 24 हो गया तो यहाँ भी 3 प्लस है, लेकिन 4 से 2 हो गया तो 2 माइनस। अब देखिए यहाँ 2 माइनस और 3 प्लस हुआ है, यहाँ 3 माइनस और 3 प्लस, और वो भी सीक्वेंस में नहीं। तो ये क्या लॉजिक है? तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जैसे माइनस हो रहा है तो कहाँ माइनस हो रहा है? देखिए n में माइनस हुआ, t में माइनस हुआ और फिर n में माइनस हुआ। तो क्या ये n t और n में माइनस हुआ है तो ये n t n क्या है? कॉन्सोनेंट है कि नहीं? व्यंजन है कि नहीं है? व्यंजन है। तो व्यंजन में क्या किया गया है? माइनस किया गया है। यहाँ भी देख सकते हो, जैसे p r और d में माइनस हुआ है तो p r d क्या है? व्यंजन है। लेकिन जो जोड़ा गया है वो किस में जोड़ा गया है? देखिए a में जोड़ा, i में जोड़ा, o में जोड़ा। a i o क्या है? ये तो स्वर है। तो स्वर में क्या हुआ है? प्लस हुआ है, यानी जोड़ा गया है। अब देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि व्यंजन में घटाया गया है और स्वर में जोड़ा गया है, लेकिन कितना घटाया गया है, कितना जोड़ा गया है? क्योंकि यहाँ तो 3 घटाए और यहाँ 2 घटाए। तो ये क्या लॉजिक है? तो अब देखिए ये लॉजिक है कि घटाया उतना गया है जितने स्वर हैं। देखिए इसमें नेशन में ए आई ओ 3 स्वर है तो 3 घटाया गया है व्यंजन में से, और स्वरों में उतना जोड़ा गया है जितने व्यंजन है। एन टी एन 3 व्यंजन है तो 3 जोड़ा गया है। समझ गए? तो जितनी व्यंजनों की संख्या है उतना स्वर में जोड़ा गया है, जितनी स्वरों की संख्या है उसमें उतना आपको व्यंजन में से घटाया गया है। ये ऐसे है। तो ऐसे यहाँ कर दो। यहाँ पर स्वर कितने हैं? 1 2 3, तो 3 घटाया जाएगा व्यंजन में से, एन और क्यू में से। और स्वर व्यंजन कितने हैं? 2, क्यू और एन, तो स्वर 2 जोड़ा जाएगा स्वरों में। कर दो तो बनेगा यहाँ से कोड इनका, क्यू में से 3 माइनस करेंगे तो एन, और यू में 2 प्लस करेंगे तो डब्लू, और ई में 2 प्लस करेंगे जी, ई में 2 प्लस करेंगे जी, और एन में से 3 माइनस करेंगे तो के। तो यहाँ से कोड बनेगा एन डब्ल्यू जी जी के, एन डब्ल्यू जी जी के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। समझ गए? कैसा लगा? मस्त सर, बहुत बढ़िया। अगर सेशन पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो और लॉजिक सटीक लग रहे हो तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, लेकिन बिल्कुल पेड की तरह पढ़ा रहा हूँ। जिस तरह से पेड में पढ़ाया जाता है वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, वैसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। कोई ऐसा हल्का फुल्का कंटेंट नहीं है, एक एग्ज़ाम लेवल का कंटेंट है। तो लाइक तो बनता है, लाइक और शेयर ज़रूर करना सेशन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स को KRVPW लिखा गया है। गर्ल्स GIRLS को लिखा गया है KRVPW, और बॉयज़ को लिखा गया है ELVV। तो आपको स्टूडेंट को बताना है कि स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। स्टूडेंट इसका बताना है। तो सुनिए फिर से वही करेंगे। ये 7, ये 9, 18, 12 और 19, इधर के 11, ये 18, ये 22 और ये 16 और W 23। अब यहाँ से लगाते हैं। 7 से 11 हो गया, इसका मतलब 4 प्लस हो रहा है। I से
यानी 9 से 18 हो गया, यहाँ तो 9 प्लस हो रहा है। 18 से 22 हो गया, 4 प्लस हो रहा है। 12 से 16 हो गया, 4 प्लस हो रहा है। 19 से 23 हो गया, 4 प्लस हो रहा है। यानी ये तो समझ में आ गया कि 4 प्लस हो रहा है, लेकिन एक जगह 9 भी प्लस हो रहा है। तो क्या लॉजिक है अभी देखिए। फिर ये बी 2 पर होता है, ये 15 पर, ये 25 और ये 19। इसके कोड में ये 5, 12, 2 और 22। तो यहाँ 2 से 5 हो गया, तो यहाँ तो 3 प्लस है। 15 से 12 हो गया, इसका मतलब यहाँ 3 माइनस है। 25 से 2 हो गया, 25 से 2 हो गया तो मतलब 3 प्लस है। और 19 से 22 हो गया तो 3 प्लस है। तो यहाँ पर 3 प्लस किया गया, यहाँ 4 प्लस किया गया, यहाँ एक जगह 3 माइनस है, यहाँ एक जगह 9 प्लस है। इसका क्या लॉजिक है? तो सुनिए, देखिए यहाँ 4 प्लस है तो एक तो बात समझ में आ रही है कि इसमें 4 व्यंजन है तो 4 प्लस किया गया है हर एक व्यंजन में। 1 2 3 4 व्यंजन है तो हर एक व्यंजन में 4 प्लस किया गया है। और एक स्वर है, लेकिन स्वर में 9 प्लस हो रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, स्वर का अपोजिट किया गया है। देखिए लॉजिक मिल गया। स्वर का क्या किया गया है? अपोजिट। सब स्वर का अपोजिट किया गया है। और व्यंजन में नंबर ऑफ व्यंजन जोड़ दिए गए, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी जितने व्यंजन हैं उतने जोड़ दिए गए। जैसे यहाँ पर ओ का विपरीत क्या होता है? एल, बिल्कुल सही है। आई का विपरीत आर। तो जो स्वर है उनका विपरीत, और व्यंजन में उतने व्यंजन उतना जोड़ दिया गया जितने व्यंजन है। 1 2 3 व्यंजन थे तो 3 जोड़ा गया, 1 2 3 4 व्यंजन थे तो 4 जोड़ा गया। वही आप यहाँ कर दो। यहाँ पर कितने व्यंजन है? 1 2 3 4 5, 5 व्यंजन है तो 5 5 जोड़ना पड़ेगा व्यंजन में, ठीक है। 5 5 जोड़ना पड़ेगा व्यंजन में और स्वर का अपोजिट करना पड़ेगा। तो एस में 5 जोड़ेंगे तो एक्स बन जाएगा, टी में 5 जोड़ेंगे तो वाई बन जाएगा, और यू का विपरीत हो जाएगा एफ, और डी में 5 जोड़ेंगे तो आई बन जाएगा, और ई का विपरीत हो जाएगा वी, और एन में 5 जोड़ेंगे तो एस बन जाएगा, और टी में 5 जोड़ेंगे तो वाई बन जाएगा। तो आपका कोड बनेगा एक्स वाई एफ आई वी एस वाई, एक्स वाई एफ आई वी एस वाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से। रिवर को लिखा गया है RIVER। रिवर का कोड बना है IKEGI, और वाटर का कोड बना है DCGGI। तो आपको क्लीन का कोड बताना है CLEAN। क्लीन कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो करिए फिर से उसी तरीके से। ये 18 9 22 5 18, यहाँ आई 9, ये के 11 5 7 और 9। इधर देखिए 18 से 9 हो गया, आई से के हो गया, आई मतलब 9 से के हो गया, तो यहाँ तो 2 प्लस हो रहे हैं। 18 से 9 हो गया तो 9 माइनस। एक बार आगे और देखते हैं। वी से यानी वाई से 5 हो गया, ये तो माइनस नहीं, और ई से 7 यानी यहाँ पर 2 प्लस। हाँ मिल गया। देखिए क्या लॉजिक है कि देखिए आर वी और आर ये क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन का अपोजिट देखिए, आर का आई अपोजिट है, तो यहाँ पर व्यंजन का अपोजिट कर दिया है, अपोजिट, ठीक है। और स्वर में उतना जोड़ दिया है जितने नंबर ऑफ वॉवेल, जितने स्वर हैं उतना ही स्वर में जोड़ दिया है। देखिए 2 स्वर हैं आई और ई, तो 2 2 जोड़ दिए दोनों स्वरों में, और 3 ये जो व्यंजन है आर वी आर, इनके अपोजिट लिख दिए। आर का अपोजिट आई, और वी का अपोजिट ई, और आर का अपोजिट आई।
तो मिल गया लॉजिक। ऐसे यहाँ कर दूँ, सी का अपोजिट एक्स, एल का अपोजिट ओ, और ई में दो जुड़ेंगे क्योंकि ए और ई दो स्वर हैं, तो ई में दो जुड़ेंगे तो जी, ए में दो जुड़ेंगे तो सी, और एन का अपोजिट एम। तो कोड बन जाएगा XOGCM, XOGCM। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। बताइए, समझ गए? लॉजिक समझ में आ रहा है? कंटेंट पसंद आ रहा है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखिए पसंद आ रहा हो तो कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बताएं, हार्ट बार बना के एक तरीके से थम्स अप बनाकर ज़रूर भेजें कमेंट में। मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको पसंद आ रहा है कंटेंट कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए क्वेश्चन सेशन के में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉगिन को LOGIN, लॉगिन को OLTRM लिखा गया है, राइट को RIGHT, राइट को IRTSG लिखा गया है। तो जॉइंट को बताना है कि जॉइंट को क्या लिखा जाएगा, JOINT। तो लॉगिन, अब देखिए यहां पर देखिए अपोजिट है, अपोजिट है। देखिए L का अपोजिट O, O का अपोजिट L, G का अपोजिट T, I का अपोजिट R और N का अपोजिट M। यानी यहाँ तो सारे के सारे अपोजिट हैं, यों के त्यों लिख दिए हैं अपोजिट लिख करके, ठीक है। ऐसे ही R का अपोजिट I का अपोजिट R, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S और T का अपोजिट J। तो आप भी अपोजिट लिख दो। J का अपोजिट हो जाएगा Q, O का अपोजिट होता है L, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M और T का अपोजिट G। तो कोड बन गया QLRMG, QLRMG। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फॉर्मर FORMER का कोड बना है OFMRRE, MRRE, और नॉर्मल का कोड बना है ONMRLA। तो आपको ग्रेड्स का कोड बताना है GREATS, ग्रेड्स का कोड, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, एक बड़ी ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए कोई भी अक्षर चेंज नहीं हुआ है। जैसे F यहाँ था, इधर कोड में भी F आ रहा है, O था O भी आ रहा है, R था R भी आ रहा है, M है M भी आ रहा है, E आ रहा है, R आ रहा है। यानी अक्षर चेंज ही नहीं हुए। इसका मतलब अक्षर तो चेंज नहीं हुए लेकिन इनके प्लेस एक्सचेंज कर दिए गए। जैसे F पहले नंबर का था, अब F दूसरे नंबर पर पहुंच गया, O दूसरे नंबर पर था, वो पहले नंबर पर आ गया। इसका मतलब इन दोनों के स्थान को एक्सचेंज किया गया। और एक्सचेंज कैसे किया गया है कि FO को OF लिख दिया, उल्टा कर दिया, RM को MR कर दिया, ER को RE कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए NO को ON कर दिया, RM को MR कर दिया, AL को LE कर दिया। तो आप भी ऐसे ही कर दो, यानी दो दो के पेयर में एक्सचेंज कर दो। GR का हो जाएगा RG, EA का हो जाएगा AE और TS का हो जाएगा ST। कोड बन गया, क्या बना, RGAEST, RGAEST। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। समझ के? मज़ा आ रहा है? पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। सभी यस लिखकर बताएं जल्दी से जल्दी कमेंट में, अगर सबको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइजिंग को SIRGNI लिखा गया है,
SING को लिखा गया है SIRGNI, और नेचर को लिखा गया है TANERU। तो फ्लावर को आपको बताना है कि फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, FLOVER, फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए RISING, अब देखिए यहाँ भी देखिए वही अक्षर आ रहे हैं जो यहाँ भी थे। R, इसमें R है, I है, S है, I है, N है, G है, यानी सारे अक्षर वही हैं जो इस शब्द में थे, कोड में भी वही अक्षर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जोड़ा घटाया कुछ भी नहीं गया, केवल अक्षरों के स्थानों को एक्सचेंज किया गया। तो अब यहाँ एक्सचेंज कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ R था, R कहाँ पहुँच गया, तीसरे नंबर, पहला अक्षर तीसरे नंबर पर पहुँच गया। I दूसरा था वो दूसरे ही पर है, S तीसरा था वो पहला बन गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे एक्सचेंज हुआ है, RIS इनको उल्टा कर दिया, ING इनको उल्टा कर दिया, RIS को लिख दिया SIR और ING को लिख दिया GNI, यानी हाफ हाफ को एक्सचेंज किया है। NAT को लिख दिया TAN और URE को लिख दिया ERU। ऐसे ही आप भी चेंज कर दो, FLO को लिख दो OLF और WER को हो जाएगा REW। तो OLF REW, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर BROTHER, ब्रदर को लिखा गया है